Hello class, good evening. Good evening everyone. Oh, hope आप सब अच्छे हैं. Okay, I'm very fine, very good. Okay, सोफिया अंजुम क्या क्वेश्चन था आपका बच्चे बताइए. आप लोगों का लाइव क्लास जो है ये चलेगा 10 दिन. तो आज आपका 5th डे है. ठीक है, आज आपकी क्लास 5 है. और बाकी आपकी 5 क्लासेस और बची हैं. ठीक है. तो होपफुली सारा जो आपका करिकुलम है इसी में कंप्लीट हो जाएगा अगले 5 दिनों में. ठीक है. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. हाँ, देन उसके बाद जो है आपके असाइनमेंट्स होंगे. ठीक है, और जो टास्क्स आपको डेली दिए जाएंगे वो कंप्लीट करने हैं. अच्छा, आपका कोर्स है कंप्लीट. ये इंटर्नशिप आपका 120 घंटे का है. ठीक है. और इसमें जिसमें आपकी क्लासेस जो हैं वो 10 दिन चलेंगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा एआई टूल्स एंड लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन का जो भी करिकुलम है वो कंप्लीटली आपको बताया जाएगा. और आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखते जाएँगे, प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. और इसी से रिलेटेड इन क्लासेस के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, टास्क दिए जाएँगे जो कंप्लीट 120 घंटे के आपके हो जाएँगे इवेंचुअली. ठीक है? ओके? अभिषेक सर ने बोला था 4 घंटे का क्लास होगा. ओके, ये चीज़ अभिषेक सर से आप क्लियर कर लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट की क्लास वो बता रहे होंगे. ठीक है? आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा. ठीक है? नहीं, नहीं सोफिया कोई भी दिक्कत नहीं होगा. आपका जो ये 10 दिन की क्लास है, ये आपको सिखाया जाएगा एआई टूल्स को कैसे यूज़ करना है और एआई टूल्स जैसे आपको ट्रांसलेशन में किस तरह से हेल्प करेंगे, उनका प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस सिखाया जाएगा, जो कि आपको करते रहना है. ठीक है? ओके, हेलो कल्पना कुमारी, कैसे हो आप? श्रुति आपका आज डे फर्स्ट है. ठीक है, तो आप पिछली 4 क्लासेस आपने मिस कर दी हैं. सो ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएँगे पिछली क्लासेस के. ठीक है? नहीं, छोटी सिंह कोई भी आपकी आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी, सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, ऑनलाइन जो है ये रहेंगी. ठीक है? ओके, श्रुति आप जॉइन नहीं कर पा रहे थे, कोई बात नहीं. ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएँगी. आप सेल्फ कोड अकेडमी पे जाइएगा. आपके ग्रुप में लिंक दिया गया होगा जो यूट्यूब चैनल है उसका. वहाँ पे आप जाइएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन के नाम से. ठीक है? ओके, तो क्लास चलो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास बहुत कम टाइम बचता है ना, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को रहती हैं, टास्क करने रहते हैं. ठीक है? हाँ, तो प्रीवियसली जो कल का टास्क था उसके बारे में डिस्कशन करें. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस यूजिंग गूगल ट्रांसलेट, डीपल एंड चैट जीपीटी. 3 चीज़ें हमने कल की क्लास में सीखी थी, कंपैरिज़न किया था इन तीनों का. ठीक है? और तीनों में क्या-क्या चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट आपका ट्रांसलेशन टूल है, डीपल भी आपका ट्रांसलेशन टूल है, चैट जीपीटी से भी आप ट्रांसलेशन करवा सकते हैं, लेकिन ये चैट जीपीटी थोड़ा एडवांस रहता है, जो कि आपको सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करता है, आपको कंटेंट क्रिएट भी करेगा, रीराइट भी करेगा. ठीक है? टोन मैनेजमेंट भी करेगा. ओके? तो एक सेंटेंस था, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वे वी लर्न. ठीक है? इसको आपको क्या करना था, ट्रांसलेशन करना था तीनों जो हैं टूल्स यूज करके. देन नेक्स्ट था क्रिएट वन स्मार्ट चैट जीपीटी ट्रांसलेशन प्रॉम्प्ट. आपको एक ट्रांसलेशन का बहुत अच्छा सा प्रॉम्प्ट बनाना था.
जितना अच्छा आप बना सकते। ओके, तो टास्क आप लोग सबमिट कर दीजिए, मैं क्लास के एंड में चेक कर लूंगी, ठीक है। और हम्म, होपफुली सबने ज्वाइन कर लिया है। और अच्छा, आप लोगों को ये बता दूं तो ये रेज हैंड वाला ऑप्शन है आपके पास। ये आपको टैप तब करना है, तब इसको यूज करना है जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है। ओके। Suhani, translate this text in a formal tone without changing the meaning or grammar. That's correct. Okay, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, चलिए स्टार्ट करें। रेडी हैं सब लोग? 68 बच्चे आ गए हैं। ओके, सब लोग टाइम से क्लास ज्वाइन कर लिया करो। ओके। आ, नीलम कुमारी दीदी नहीं हूँ मैं आपकी, ठीक है। ओके। सरगम, आपका अटेंडेंस जो है आप पोर्टल पे जा करके सपोर्ट को मैसेज कर दीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो रिसॉल्व हो जाएगा। ओके। पोर्टल पे सपोर्ट को मैसेज कर दीजिए, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके। हम्म। ओके, तो सबको अलग अलग प्रॉम्प्ट से अलग अलग आंसर मिले होंगे, लेकिन मीनिंग आपको सेम मिली होगी ट्रांसलेशन पे। असाइनमेंट्स आपको, ये जो आपका करिकुलम है 10 दिन का, जो क्लासेस हैं ये खत्म हो जाएंगी, फिर आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, वो बनाने हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम सब, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन ओवर हेयर। सबको स्क्रीन विजिबल है? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें। करेक्ट। तो हमारी जो क्लास है, चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है। हेलो, मेरा नाम नीलम वर्मा है और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन जो कोर्स है आपका इंटर्नशिप इसकी, ठीक है। तो आज क्लास 5 है हमारी। तो हमने अभी तक क्या सीखा है, अब पिछली 4 क्लासेस में जो हमने सीखा कि एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये एक मशीन, एक टूल होता है जो कि ह्यूमंस की तरह, इंसानों की तरह सोचने समझने और आंसर देने की जो है वो कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है, क्षमता रखता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन बेसिकली होता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में किसी सेंटेंस को, किसी कंटेंट को कन्वर्ट करना बिना मीनिंग को बदले हुए, ठीक है। एंड हमने जो टूल्स यूज किए अभी तक, चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेट एंड डीप एल का इस्तेमाल जो हमने किया है ट्रांसलेशन को करने और उसको बेहतर बनाने में, उसका टोन चेंज करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने सीखा था कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ट्रांसलेशन है हमारे पास, ट्रांसलेशन के लिए एक पैराग्राफ है हमारे पास, तो उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरी लैंग्वेज में बिना मीनिंग को बदले हुए वो कैसे चेंज करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये चीज देखी हमने, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ हमारी छूट गई थी, otter.ai। चलो उसको हम पहले देख लेते हैं, ओके? otter.ai पे हम जाएँगे। आप सिंपली गूगल पे सर्च करोगे, पहली वेबसाइट आपके पास आएगी otter.ai। आप उस पे वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है? सी हमने यहाँ पे पिछली कुछ क्लासेस में सीखा था। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो, आपकी कोई ऑडियो फाइल है तो, ठीक है? अदरवाइज़ यहाँ पे आज क्या सर्च कर सकते हो कि आपने कोई भी नोट्स और ऑडियो नोट्स जो हैं आपने रिकॉर्ड की हो या फिर यहाँ पे टाइप करवाया हो, ठीक है? अब सिंपली हमें क्या करना है, ऑटो.एआई पे आए, आपने यहाँ पे अपना जो है अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ ऑलरेडी मेरा अकाउंट लॉग्ड इन है, ठीक है? यू कैन सी। तो यहाँ इसमें जो फ्री वर्ज़न है इसका, इस यहाँ भी हमें प्रो भी मिल जाएगा, ठीक है? प्रो फॉर फ्री यहाँ पे दिखा रहा है, बट ये हमें ट्रायल पैक मिलेगा, ठीक है? गेट 1 मंथ प्रो लाइट, ठीक है? तो हम फ्री वर्ज़न पे ही सीखते हैं, ठीक है? हमें जब प्रोफ़ेशनल काम करना होगा तब हम अपना खरीद लेंगे, ओके? तो चलो इसका यूज़ करके देखें। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पे रिकॉर्ड लिखा हुआ है, ब्लू कलर का बटन दिख रहा है आपको? ये है रिकॉर्ड लिखा हुआ, ठीक है? आई एम सॉरी। हुँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जब क्लिक करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो माइक्रोफ़ोन का इस्तेमाल है, वो ये करने की परमिशन माँगेगा, ऑलरेडी यहाँ पे है। और मैं यहाँ पे जो बोलते जा रही हूँ, ओके, आई एम सॉरी, ये स्क्रीन शेयर फिर बंद हो गया है। ओके, लेट मी स्टॉप दिस वन फर्स्ट। हुँ, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो मैं बोलती जा रही हूँ, यू कैन सी, यहाँ पे नीचे की तरफ जो है ये लाइन, ये जो ग्राफ है ये दिखा रहा है कि बोल रहे हैं हम, ठीक है? अब जितना हम बोलेंगे उतना ये रिकॉर्ड करता जाएगा। फिर जब अगर हम यहाँ पे 2 सेकंड से ज़्यादा का पॉज़ ले लेते हैं, तो ये जो है कन्वर्सेशन को जो नोट्स हैं उसको पॉज़ कर देगा और दूसरे पैराग्राफ से नेक्स्ट लाइन को लिखने लगेगा, ठीक है? यहाँ से हमने किया स्टॉप रिकॉर्डिंग, और जो हमने रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पे नोट में सेव हो गया, ठीक है? ये लाइव दिख रहा है। यहाँ पे जाएँगे, ठीक है? ये पहले वाली रिकॉर्डिंग है, लेट मी चेक द अदर वन, जो हमने अभी रिकॉर्ड की थी, ये है 4:12 की, ठीक है? अब ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, आई गेस कुछ स्पीकर में प्रॉब्लम हुई होगी। मैं फिर से करूँ? मोर ऑप्शंस, या हम फिर से जाएँगे होम पे, एंड यहाँ पे मीटिंग यूआरएल आपके पास जो होगा, लाइव मीटिंग को भी ये ट्रांसक्रिप्ट करता है, ठीक है? बेसिकली ऑटो डॉट एआई वॉइस से टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है? अब उम, यहाँ पे हम गए ओके, क्या हो गया है? हमने फिलहाल इसको पॉज़ किया है। मैंने कुछ बोला था, इसने कोबोक कर दिया है। आई डोंट नो ये कौन-सी लैंग्वेज है, ठीक है? इसको हम कोई बात नहीं, चलो। नेक्स्ट अभी हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसको जब रिज़्यूम रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको पॉज़ किया हुआ है। अब इसके बाद जो मैं बोलूँगी, वो ये टाइप कर देगा, ठीक है? हाँ। Hello, I am Neelam Verma and I am the instructor of the course AI Tools Literacy and Translation. ठीक है?
अब यहाँ से हमने पॉज़ कर दिया रिकॉर्डिंग, यू कैन सी यहाँ पे नीलम वर्मा कर दिया है इसने। थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम आती है अगर वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में, कि आपने अगर आपका आर्टिकुलेशन अच्छा नहीं है, आर्टिकुलेशन मीनिंग जब आप बोलते हो कोई बात को और उसका जो माइक्रोफ़ोन कैप्चर कर रहा है, ठीक है? बीच में थोड़ा-सा भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो कभी-कभी वो वर्ड को कैप्चर नहीं कर पाता है, ठीक है? ही एक्चुअली माय नेम इज़ नीलम वर्मा एंड वर्मा को इसने वर्मा कर दिया है एक्सीडेंटली, ठीक है? एंड आई एम द इंस्ट्रक्टर ऑफ द कोर्स एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन। इसने करेक्टली जो है मैंने बोला वो सारा टाइप कर दिया है, ठीक है? तो ये हो गया ऑटो डॉट एआई। हमारा जो हमने सीखना था कि वॉइस को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है? अब यहाँ से जो भी ये फाइल्स हैं या आप धीरे-धीरे करके आप जो भी आपको जैसे कुछ ऑडियो फाइल है, कुछ चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है, अपनी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ये सब आप ऑटोडेट एआई पे ट्रांसक्रिप्शन टूल है ये, आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। एंड आपने बोला, यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया एंड कॉपी कर लेंगे आप यहाँ से, ठीक है? अब ये कॉपी करने के बाद जो है आप इसका ट्रांसलेशन करवा सकते हैं अपने ट्रांसलेशन टूल्स में, ठीक है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। गूगल ट्रांसलेट चले? गूगल ट्रांसलेट और यहाँ पे हमने इंग्लिश में बोला था, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं और हमने क्या किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया जो भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन ऑर्डर डॉट एआई से ये वाला मिला था, ठीक है? वो हम आए गूगल ट्रांसलेट पे आ गए, ठीक है? अब देखो हमारा जो ग्रामरली टूल है इसने क्या किया यहाँ से सजेशन दे दिया कि यहाँ पंक्चुएशन एरर है, ठीक है? हमने क्या किया है ट्रांसलेशन के बाद फुल स्टॉप लगाया है लेकिन बीच में स्पेस है। तो ये तो सजेशन दे देगा करेक्ट करने के भी और आप खुद से भी करेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अब ये जो भी लैंग्वेज है जेश, ठीक है? इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? नमस्ते। और ये जो है इसने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है बट अब इसकी हिंदी भी आप देख सकते हो। मैं नीलम वर्मा हूँ और मैं एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन की कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है? इसने सिंपल ट्रांसलेशन दे दिया है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ऑटो डॉट एआई। अब आगे बढ़े। सबको स्क्रीन विजिबल है, राइट? हम्म। तो अब आज का जो है हमारा कोर्स, ओके, फिर से। हम्म। ठीक है, स्क्रीन शेयर किया मैंने और आते हैं हम अपने आज की क्लास में, ठीक है? आज क्या हम सीखेंगे ग्रामर टूल, जो हमने ग्रामरली का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था, उसको थोड़ा-सा और अच्छे से यूज़ करके तब हम देखेंगे, उससे कि हम कैसे ग्रामर करेक्शन करा सकते हैं, ठीक है? और लोकलाइज़ेशन, ठीक है? लोकलाइज़ेशन एक टर्म होता है ट्रांसलेशन का ही, लेकिन थोड़ा ट्रांसलेशन से ज़्यादा इम्प्रूव्ड और स्मार्ट, ओके? तो ग्रामर करेक्शन देखेंगे और राइटिंग को जो हमारी ये जो कंटेंट राइटिंग है उसको और इम्प्रूव करेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। व्हाई ग्रामर मैटर्स। ग्रामर, किसी भी भाषा में जो ग्रामर है वो क्यों मैटर करती है? व्याकरण आप समझते हैं, ठीक है? ये हिंदी में होगा, ठीक है? तो ये क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? क्यों? क्योंकि भाई ये हमारी जो कन्वर्सेशन है, हमारी बातचीत है, उसको समझने लायक बनाता है ग्रामर। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ एक फ्लो में, एक हिंदी में ही बात कर रही हूँ और यहीं पे अगर मैं शब्दों को इधर से उधर या गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लूँ, तो आपको पहली बात तो समझ में नहीं आएगा। फिर दूसरी बात आपको लगेगा अरे मैम तो पागल हो गई, पता नहीं क्या ही बोल रही हैं, इनको बोलना नहीं आता है, इनको भाषा नहीं आती है, ठीक है? तो अगर आपको भाषा आती है, लैंग्वेज आती है, तो उसमें ग्रामर भी करेक्ट ग्रामर यूज़ करना भी मैटर करता है। दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है? अब
पहला हमारा पॉइंट है कि ये ग्रामर जो है सेंटेंस को करेक्ट करता है, ठीक है? मेक्स सेंटेंस करेक्ट। एंड दूसरा है कि इम्प्रूव्स क्लैरिटी। आपकी जो बोलना है, आपकी जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है? आपको जो जिस बारे में बात करती करना है, उसको कैसे आप साफ-सुथरा तरीके से सामने वाले को समझा पाते हो या बोल पाते हो या लिख पाते हो, ठीक है? किसी लैंग्वेज में। तो वो क्लियरली कैसे बोलना है, क्लियरली कैसे लिखना है, ये इम्प्रूव करता है ग्रामर, ठीक है? एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ओके, आप कहीं पे किसी ऑफिस में बैठे हो और आपको एक अच्छी भाषा में बात करनी है, बी इट इंग्लिश, बी इट हिंदी। आपको हिंदी में भी बात करनी है, तो हिंदी में भी आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, क्रिया, विशेषण, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ पे सवाल पूछते हैं, कहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी मैटर करती हैं कि आप सामने वाले को एक प्रोफ़ेशनल तरीके से, एक व्यावहारिक तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, ठीक है? एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली अगर आपके भाषा में ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होंगी, तो सामने वाले को आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी, ठीक है? अब ग्रामर मिस्टेक्स के एग्जांपल चलो एक एक ये है, हम देख लेते हैं। ही गो टू स्कूल। हमने बोल दिया, सामने वाले हमने किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है? किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ, राहुल राहुल के बारे में बात कर राहुल गो टू स्कूल। अब ये क्या हुआ कि हम किसी थर्ड पर्सन से राहुल के बारे में बात कर रहे हैं और उससे बोला है कि राहुल स्कूल गया है, ठीक है? अगर वो स्कूल गया है और उसको हमको दूसरी लैंग्वेज में बात करनी है और हमने ट्रांसलेट कर लिया, हमको हिंदी में बोलना था लेकिन हमको थोड़ा-सा स्मार्ट बनाना है, तो हमने इंग्लिश में बोल दिया, ही राहुल गो टू स्कूल, ठीक है? ही गो टू स्कूल। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मिस्टेक कर दिया है ये कि जो इसकी ग्रामर है, गो टू जो है, ये आपका प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है? अब इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस को और अच्छे से इम्प्रूव करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक ग्रामर्स हैं जो हम क्लास 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे भी अगर हमने मिस्टेक कर दी तो ये थोड़ा-सा वियर्ड लगेगा, है ना? तो मान के चलो कहीं पे आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हैं, आपने ऐसे बोल दिया ही गो टू स्कूल, ओके। तो वहां पे कुछ लोग हैं जो इग्नोर कर देंगे आपकी इस मिस्टेक को, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपका मजाक उड़ा लेंगे। अरे भाई, नहीं बोलना आता है मत बोलो, नहीं आती है ग्रामर मत बोलो, ठीक है, बट मजाक मत उड़ाओ। ऐसे होता है ना। चलो, अब इसकी जो करेक्ट होगी ग्रामर ये होगी ही गोज टू स्कूल, हो गया, ठीक है। अब एक और हम सेंटेंस देखते हैं, लेट मी टाइप इट। टॉपिक करूँ मैं? हुँ, ठीक है। हमने यहाँ पे जैसे लैंग्वेज ले लिया, हम फिर इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा-सा। जैसे एक सेंटेंस लिखा, प्लीज़ काइंडली सेंड मी द नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने? क्या किया है हमने? हमने यहाँ पे एक सेंटेंस सिंपली बोला है, प्लीज़ काइंडली सेंड मी द नोट्स। यहाँ पे हम किसी से नोट्स माँग रहे हैं कि आप मुझे नोट्स सेंड कर देना, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है? है? हाँ, है, बिल्कुल है। ठीक है। हाँ, स्क्रीन ऑफ हो गई, आई कैन सी, मैं शेयर कर रही हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, प्लीज़ काइंडली सेंड मी द नोट्स। अब इसकी जो ग्रामर है वो हम करेक्ट करेंगे, है ना? तो यहाँ ग्रामर करेक्शन हम करेंगे। आप या तो ग्रामरली टूल है, आप यहाँ से ग्रामर करेक्शन करा सकते हो, ठीक है? इसका अभी एक डेमो हम करके देखेंगे, या फिर इसको आप करेक्शन करवा सकते हो किसी अपने एआई टूल से भी, ठीक है?
आप सिंपली इसको अगर आप गूगल ट्रांसलेट में भी टाइप कर दोगे, ठीक है? तो छोटी-मोटी ग्रामर मिस्टेक्स वो खुद ही सॉल्व कर देता है, ठीक है? बहुत अच्छे लेवल पे नहीं कर पाता है क्योंकि वो सिर्फ़ एक ट्रांसलेशन टूल है, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स को वो करेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हैं टूल्स फॉर करेक्शन। हम एक अपना ग्रामरली यूज़ करेंगे, दूसरा है हमारा चैट जीपीटी, ठीक है? तो इसके एग्ज़ाम्पल देख लें। पहले तो इंट्रोडक्शन टू ग्रामरली। ग्रामरली क्या है? एक ग्रामर करेक्शन का टूल है, जो आपकी ग्रामर मिस्टेक्स को, गलतियों को, जो ग्रामेटिकली जितनी भी एरर्स होती हैं, उनको फिक्स करता है, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी फिक्स करता है ये, टोन इम्प्रूवमेंट भी करता है। समहाउ टोन इम्प्रूवमेंट करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं करता है, लेकिन जो आपकी बेसिक टोन होती है, कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, तो ये इम्प्रूवमेंट का सजेशन दे देगा, ठीक है? बेसिकली क्या करता है ग्रामरली कि आपके जो मिस्टेक्स हैं, आपके कंटेंट में, आपके सेंटेंस में वो डिटेक्ट करेगा और सिंपली उसको सजेस्ट कर देगा कि इसका ये करेक्शन हो सकता है, ठीक है? जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि आपका ग्रामरली जो है, उसपे आपको रेड लाइन दिखा देगा कि अगर उसमें ग्रामर मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है? और अगर वहाँ पे पंक्चुएशन मिस्टेक है, तो वहाँ पे ग्रीन या ब्लू लाइन अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है? ये चीज़ हो जाता है, ठीक है? तो पहले तो ग्रामरली का करेक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है? हम आएँगे ग्रामरली टूल पे, सॉरी। हम यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे ग्रामरली, ठीक है? आप ओपन करना आप तो जानते हो ना कि ग्रामरली आप वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे और आप अपने डेस्कटॉप पे आप उसको उसका एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? और फ़ोन पे भी एप्लीकेशन अवेलेबल है, आपके प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ओके? तो सिंपली हम grammarly.com पे आ जाते हैं, ओके? और हमने यहाँ पे एक्सटेंशन ऑलरेडी अ, ये डाउनलोड किया हुआ था, लेकिन अभी जो है इम्प्रूव परफेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि हम यहाँ पे ग्रामरली एडिटर हमने वेबसाइट जो है ग्रामरली की वो खोल ली है, ठीक है? तो अब यहाँ से एक छोटा-सा करेक्शन करवा के देखते हैं। न्यू डॉक पे जाएँगे। आप यहाँ पे सिंपली आप जो करंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसमें भी टाइप कर सकते हो। लेकिन फॉर ईज़ी एक्सेस आपके अगर डिफरेंट टाइप के करेक्शंस हैं, वो आप डिफरेंटली यूज़ करो, ज़्यादा सही रहता है। ठीक है? हुँ। अब यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कुछ, जैसे कि हमने बोला था, प्लीज़ काइंडली सेंड मी द नोट्स। ठीक है? हमने क्या किया इसको लिखा। अब जो है इसको या तो सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे रेड लाइन आ गई। अब क्या है ये फिक्स कैपिटलाइजेशन, यहाँ पे हम कैपिटलाइज कर देंगे इसको, ठीक है? अब इसके बाद जो है इसकी क्वालिटी जो है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे हमने इसको एआई राइटर को दे दिया। अब बटिया ओके, यहाँ पे प्लस का वो मांग रहा है, ठीक है? बट फिर भी हम यहाँ पे इसको जो है सजेस्ट करते हैं कैसे, आस्क एआई, ठीक है? हमने यहाँ पे पूछा डिटेक्ट द मिस्टेक्स, ठीक है? अब यहाँ पे हमने इसको पूछा कि यहाँ पे क्या मिस्टेक्स हैं। सजेशंस हमें क्या मिला? यहाँ पे फ्री सैंपल है, फिलहाल तो मिल रहा है। प्लीज़ रिमूव रिडंडेंट पोलाइटनेस, यहाँ पे एक्स्ट्रा पोलाइटनेस है इस सेंटेंस में कि हम प्लीज़ भी बोल रहे हैं और हम काइंडली भी बोल रहे हैं, ठीक है? हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और उनसे हम और भी ज़्यादा मतलब दोबारा जो है उसको और उसको एम्फसाइज़ कर रहे हैं और ज़ोर दे रहे हैं कि प्लीज़ काइंडली सेंड मी द नोट्स, ठीक है? ऐसे नहीं बोला जाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे सिंपली क्या होगा, रिमूव रिडंडेंट पोलाइटनेस के लिए हमें एक वर्ड यूज़ जो है उसको चेंज करना होगा। यहाँ पे इसने सजेस्ट किया है कि काइंडली को आप रिमूव कर दो।
ठीक है? यहाँ पे सजेशन हमें मिला है कि काइंडली रिमूव कर दो, ठीक है? काइंडली को रिमूव कर दो, हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो भी सजेशंस इसने दिए हैं, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे इसने सजेशन में लिखा है, आई हैव proposed a change to remove the redundant use of kindly, making the sentence more concise and professional, ठीक है? इसको और concise और professional बना दिया गया है, प्लीज सेंड मी द नोट्स, ठीक है? और आप हाँ, सॉरी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में, ठीक है? चैट जीपीटी फॉर करेक्शन। अब चैट जीपीटी ग्रामरली की तरह नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ग्रामरली आपका सिर्फ जो है एरर्स को डिटेक्ट करेगा, ठीक है? उनका उनको सजेशन देगा करेक्शन का, उसमें जो भी करेक्शन पॉसिबल होंगे, ओके? और इसकी जो टोन है उसको भी सजेशन दे देगा कि आपको प्रोफेशनली, ज़्यादातर प्रोफेशनली ये सजेशन देता है, ठीक है? जो ग्रामरली है, क्योंकि ये आपके जो प्रोफेशनल जो कन्वर्सेशंस हैं, ठीक है? मीटिंग्स हैं या प्रेज़ेंटेशंस हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है कि आप उनकी जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं, उनको कैसे आप सही करोगे, ठीक है? हाँ, अब आते हैं चैट जीपीटी पे। अब चैट जीपीटी क्या कर सकता है, ये तो हमें पता है ना, बहुत कुछ कर सकता है। नाउ करेक्शन के मामले में चैट जीपीटी क्या कर सकता है, ये रीराइट कर सकता है आपके सेंटेंस को, आपके कंटेंट को, आपके पैराग्राफ को, ठीक है? आप उससे इस जो कंटेंट है उसको सिंप्लीफाई भी करवा सकते हो कि आपको आसान शब्दों में समझ में आए, ठीक है? आप उसको, उसकी जो टोन है उसको इम्प्रूव करा सकते हो, ठीक है? आप सिंप्लीफाई करने के साथ-साथ उसको प्रोफ़ेशनल भी बना सकते हो कि हाँ भाई, थोड़े से टफ़ वर्ड्स का यूज़ कर दो और लगे कि ये बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल इंसान ने बनाया हुआ है प्रेज़ेंटेशन, ठीक है? और टोन की इम्प्रूवमेंट है, वो भी बहुत ज़रूरी है ना? टोन की इम्प्रूवमेंट कि आप किससे बात कर रहे हो और कैसे बात कर रहे हो, ठीक है? कोई रूड वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उसमें। कोई अनप्रोफेशनल तरीके का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उसमें। अगर आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो उससे आप फ्रेंडली बात करोगे, है ना? आप कहीं ऑफ़िस में किसी बात कर रहे हो, किसी ऑफ़िसर से बात कर रहे हो या फिर आप किसी ऑफ़िस में प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, तो आप एक प्रोफ़ेशनल और फ़ॉर्मल तरीका का इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो इसका भी जो करेक्शन है वो चैटजीपीटी कर देता है। और एंड ऑब्वियसली ग्रामर भी करेक्ट करता है कि आपकी जो ग्रामर है, आपने जो लिखा है उसमें पॉसिबल क्या एरर हैं और उनका पॉसिबल फिक्सेशन क्या होगा, ठीक है? उनको कैसे हम सही कर सकते हैं, ठीक है? तो हम देखें पहले चैट जीपीटी का भी देख लेते हैं एग्जांपल, ओके? नाउ हम आते हैं नए टैब पे, यहाँ पे आए हम और हमने सर्च किया चैट जीपीटी। हम सिंपली लॉगिन कर लेते हैं चैट जीपीटी पे, ठीक है? अब चैट जीपीटी से हम अपनी जो कंटेंट है उसके जो रीडेबिलिटी है, उसकी जो पढ़ने की एक फ्लो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? ग्रामर करेक्शन ऑब्वियसली करवा सकते हैं, राइट? ओके। तो अम, रीराइट करवाएँ पहले या सिंप्लीफाई करवाएँ? चलो पहले ग्रामर फिक्स करते हैं। तो एक सेंटेंस लेते हैं, प्लीज़, ओके सॉरी, सेंड मी द फाइल फाइल इमीडिएटली। ग्रामर करेक्शन इसमें हम थोड़ी-सी नाउ ये हमने किया। अब इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे क्योंकि हमें ये कंटेंट रखना है। अब इसको हम प्रॉम्प्ट क्या देंगे, ठीक है? प्रॉम्प्ट ये देंगे
करेक्ट ग्रामर मिस्टेक्स इन दिस सेंटेंस। ठीक है, एक सिंपल प्रॉम्प्ट हमने दे दिया, इस सेंटेंस में जो है हमें ग्रामर मिस्टेक्स को फिक्स करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रामरली है वो सजेशंस दे रहा है कि क्या मिस्टेक्स हैं। ऑलरेडी जो एक्सटेंशन है, फिलहाल हम इस एक्सटेंशन को ऑफ कर दे रहे हैं बेटर हमारी समझने में। ठीक है, ओके, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो प्रॉम्प्ट है हमने सेंड कर दिया। ठीक है, this sentence grammatically correct sentence is please send me the file immediately। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया था, immediately now। इसमें क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, अब इससे हम पूछ भी लेंगे। ठीक है, what was the error। ठीक है, आप चाहे तो इसका जो है आप सिंपली ओके खुशबू कुमारी, क्या समझ में नहीं आया था आपको, आप बता दो। आई कैन फिक्स एवरीथिंग, बताइए। हाँ, श्याम सुंदर पोडर, आप ये जो है एआई लिटरेसी का क्लास है, एआई लिटरेसी एंड टूल्स। ठीक है, चलो। अब हमने यहाँ पे इसको क्या प्रॉम्प्ट दिया, व्हाट वाज द एरर। हमने इसको बोला कि ग्रामर तो फिक्स कर दो, लेकिन हमने इसे इसमें ये नहीं पूछा था कि एरर क्या होगी, उसको भी डिस्क्राइब करो। ठीक है, अब हम इसमें बोले व्हाट वाज द एरर प्लीज डिस्क्राइब। ठीक है, प्लीज डिस्क्राइब। अब सेंड कर दिया प्रॉम्प्ट हमने, देखते हैं क्या आंसर करता है ये। अब ठीक है, अब यहाँ पे इमिडिएटली एंड नाउ मीन्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। यहाँ पे इसने ग्रामर को पूरा एक जो है सिंपल तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है कि क्या एरर थी। अब क्या बोलेंगे हम इससे कि सेकंड क्या था, हमको सिंप्लीफिकेशन करना था। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। नाउ, अब इसे बोलेंगे नाउ सिंप्लीफाई द सेंटेंस। ठीक है, अब इसको हमने सेंड कर दिया प्रॉम्प्ट। A simpler version is please send me the file now। अब immediately थोड़ा सा प्रोफेशनल साउंड कर रहा था। ठीक है, सिंपल और कैजुअली कैसे बोलेंगे, प्लीज सेंड मी द फाइल नाउ। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी टोन को इम्प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, सेम जो है सेंटेंस को टोन इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब चेंज द सेंटेंस, द टोन ऑफ सेंटेंस। आप कैसे भी अपनी प्रॉम्प्ट दे सकते हो, इंग्लिश में, हिंदी में। अकॉर्डिंग टू द फोर्थ ग्रेड स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको हमने सेंटेंस को दे दिया प्रॉम्प्ट। अब इसने क्या किया, प्लीज सेंड मी द फाइल नाउ। ठीक है, सिंपली प्लीज सेंड मी द फाइल राइट नाउ। अब ये थोड़ा सा और इम्फेसाइज कर दिया गया है कि एक बच्चे से कैसे बोलना है कि अभी मुझे ये फाइल दे दो। बच्चे क्या होते हैं, अपनी जो चीजें हैं किसी काम को करने में कभी कभी बहुत जल्दी कर देंगे, कहीं भी कभी कभी टाल देते हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको एक सिंपलर तरीके से कैसे बोल सकता है कि हाँ अभी चाहिए बच्चे, अभी ला के दो, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं आगे की, कि लोकलाइजेशन क्या होता है। हमने क्या किया है इसको, हमें पता है रीराइट भी कर सकता है। ठीक है, सिंप्लीफाई भी कर सकता है, इम्प्रूव, तो रीराइट करके देखते हैं। ठीक है, हम कहाँ गया, हम्म, नाउ रीराइट द सेंटेंस
अकॉर्डिंग टू द लिंक्ड इन पोस्ट। ठीक है, एक सोशल मीडिया लिंक्डइन पोस्ट, हमने एक सोशल मीडिया पे जो है ये दे दिया है कि हाँ सोशल मीडिया है हमारा लिंक्डइन, उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को रीराइट कर दो। अब देखो क्या करता है। हियर इज द लिंक्डइन स्टाइल प्रोफेशनल वर्जन, यहाँ पे आपका एक लिंक्डइन के लिए प्रोफेशनल वर्जन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, ओके। नाउ अब इसने क्या किया, काइंडली शेयर द फाइल्स एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल इसमें किया है इसने। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लोकलाइजेशन। अब लोकलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली ये आपका एक ट्रांसलेशन का ही तरीका है, लेकिन क्या होता है, अडॉप्टिंग कंटेंट फॉर कल्चर एंड ऑडियंस। क्या होगा, एक किसी कंटेंट को ट्रांसलेट करके उसके कल्चर और ऑडियंस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना, उसको चेंज करना, ये होता है लोकलाइजेशन। ठीक है, कि जैसे आप अगर खाना खाने को बुला रहे हो किसी को, तो आप अपने इंडियन जो कल्चर है उसके अनुसार कैसे बुलाओगे। ठीक है, एंड उसी जो है सेम टास्क को आप ब्रिटिश कल्चर में कैसे बुलाओगे। ठीक है, ये हो जाएगा एक लोकलाइजेशन। ठीक है, लोकलाइजेशन बेसिकली प्रोफेशनल तरीके से ही इस्तेमाल होता है कि आप ये लोकलाइजेशन इस्तेमाल कहाँ होता है मालूम है, कि आप जो मूवीज वगैरह देखते हो, ठीक है, उनके उन पे आपने सबटाइटल्स देखे होंगे। ओके, तो आप कभी ध्यान देना कि मूवी में कोई अगर आप हिंदी मूवी देख रहे हो और उस पे आपके पास सबटाइटल है उर्दू में या इंग्लिश में, तो आप कभी-कभी ये ध्यान देना कि जो भी स्पीकर है, ठीक है? वहाँ पे उसने क्या किया, एक सेंटेंस बोला, ओके? अब वो सेंटेंस जो ट्रांसलेट हुआ है, जो नीचे सबटाइटल में आया है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली आपको ट्रांसलेशन उसमें नहीं मिलेगा। उसमें क्या आएगा कि उसने जो बोला है, उसका एक सिम्प्लिफाइड वर्ज़न आएगा कि आप कौन-सी जैसे लैंग्वेज में, जैसे आप हिंदी में देख रहे हो मूवी, आपको इंग्लिश में उसका सबटाइटल देखना है। तो इंग्लिश सबटाइटल्स उनके लिए होते हैं जिनको हिंदी नहीं आ रही होती है, ठीक है? और जिनको इंग्लिश आती है। तो उनके अकॉर्डिंग जो है एक ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट में वो आपको मिलेगा। एक्सेंट क्या होता है? एक तरीका बोलने का, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, ओके? ठीक है। आप लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लोग जो है स्क्रीन पे जो ये ओके, आपकी स्क्रीन पे T1 दिखा रहा है। आप अपने जो एप्लीकेशन है उसको एक बार अपडेट करके देख लीजिएगा, ठीक है? दोबारा से, ओके? ऑटो डॉट एआई नहीं है, ये ऑटर डॉट एआई है। ऑटर डॉट एआई, ठीक है? अब ये क्या होता है लोकलाइजेशन, जो है, रुको स्क्रीन शेयर कर दूँ मैं पहले? हाँ, स्क्रीन शेयर स्टॉप किया गया था, ठीक है? तो लोकलाइजेशन हमने समझा क्या है कि किसी कंटेंट को कल्चर और ऑडियंस के अनुसार बदलना, उसको चेंज करना कैसे होता है बिना मीनिंग को बदले हुए, कि सामने वाला समझ भी जाए और हमें ट्रांसलेशन भी बहुत इजी से हो जाए हमारा। ठीक है, अब एग्जांपल हम देखते हैं, करेंसी एग्जांपल्स होते हैं। करेंसी एग्जांपल्स कैसे होते हैं, जैसे कि हमने देखा, ओके इसको यहाँ पे ले आते हैं पहले, नए चैट पे गए और हमने यहाँ पे लिखा रुपीज, हाँ 2000 हमने ये लिखा है इसको, ठीक है? ठीक है? अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे हमने सिंपली एक घटिया सा प्रॉम्प्ट दे दिया है इसको कि रुपीज़ 2000, उसको करना क्या है नहीं पता, ठीक है? अब इसको बोलेंगे हम कि चेंज सॉरी, चेंज द करेंसी टाइप
फॉर यूएसए। ठीक है, हम अमेरिका के अकॉर्डिंग जो है करेंसी टाइप चेंज कर देंगे, कैसे होगा? चलो देखते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है आई थिंक, इंटरनेट ओके सही है। ओके, इसने चेंज कर दिया इसको इसमें करेंसी में। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं, रुपीस 2000 रुपीज। अब क्या बोलेंगे हम इसको? चलो देखते हैं। प्राइस हमने हाइफन किया, अब यहाँ पे रुपीस 500। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको बोलेंगे चेंज द टाइप ऑफ करेंसी 200 इंटू डॉलर। डॉलर्स नहीं कहेंगे हम, कंट्री का नाम बताएंगे यूएसए। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या लिखा? प्राइस इक्वल टू $200 यूएसडी, यूएस डॉलर्स इसने दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? फूड। चलो फूड का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो इसी में देखें कि जैसे कि हमने कुछ बोला कि मुझे खस्ते खाना पसंद है या मुझे समोसे खाना पसंद है, ठीक है? बट ये खस्ते समोसे आपको कहीं यूएसए या कनाडा में नहीं मिलेंगे, ठीक है? आपको ब्रिटेन में नहीं मिलेंगे, फ्रांस में नहीं मिलेंगे। तो वहाँ का जो फूड कल्चर है, फूड जो है वहाँ के, वो भी नाम भी अलग है और उनको खाने का तरीका भी अलग है, उनको बोलने का तरीका भी अलग है, डिफरेंट है, ठीक है? आई एम सॉरी। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिया, ठीक है? आई एट आई एन्जॉय हॉट डॉग्स दिस वीकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा और कर देते हैं एन्जॉय हॉट डॉग दिस वीकेंड। अब हम क्या करेंगे? बोलेंगे इसको बोलेंगे रीराइट रीराइट दिस फॉर इंडियन ऑडियंस। ठीक है, सॉरी थोड़ा स्टॉप हो गया इसका, मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। हम्म, अब इसको हमने बोला रीराइट दिस फॉर इंडियन ऑडियंस, हमने इसको बोल दिया इंडियन ऑडियंस के अकॉर्डिंग इसको रीराइट कर दो कि कैसे बोलेंगे। ठीक है, अब एंजॉय हॉट डॉग दिस वीकेंड, ये हमारा सेंटेंस था। ठीक है, नॉर्मली जो आपका ब्रिटेन में या फ्रांस में या इंग्लैंड में बोला जाएगा वैसे होगा। अब इंडियन ऑडियंस के अकॉर्डिंग इंडियन एक्सेंट में हम कैसे बोलेंगे? एंजॉय स्पाइसी स्ट्रीट फूड एंड टेस्टी चाट्स दिस वीकेंड। तो हम इंडिया में हॉट डॉग्स नहीं खाते हैं ना, हमें खाना होता है चाट, स्ट्रीट फूड, है ना, ये सब खाते हैं। तो ये एक लोकलाइजेशन हो गया सेम वर्ड का। ठीक है, सेम जंक फूड का, जेम सेम जो स्ट्रीट फूड खाते हैं इंग्लैंड वगैरह में, यूएसए में, वो हॉट डॉग्स वगैरह ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, हम्म, अब नेक्स्ट क्या था हमारा? रुको, नेक्स्ट था हमारा फेस्टिवल्स का। ठीक है, तो फेस्टिवल्स का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हैप्पी हॉलीडेज, नहीं हैप्पी हॉलीडेज, हाँ, हैप्पी हॉलीडेज। बाहर क्या बोलेंगे? जैसे छुट्टियां हुई तो हैप्पी हॉलीडेज वो लोग बोलते हैं। ठीक है, ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। हमने क्या किया? लिख दिया हैप्पी हॉलीडेज। आप बोलेंगे recreate this sentence for Indian audience। ठीक है, आप लिखते कैसे हो, आपको क्या करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऑडियंस, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या? विशिंग यू जॉयफुल फेस्टिवल्स एंड हैप्पी सेलिब्रेशंस। अब
इंडिया में क्या होता है, अगर हॉलिडे है कहीं भी किसी भी कंट्री में, तो या तो कोई फंक्शन इवेंट होगा, फेस्टिवल होगा, ठीक है, या तो कोई सेलिब्रेशंस होंगे, ठीक है। तो फेस्टिवल्स जैसे दिवाली है, होली, ये हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है। और बाहर की कंट्रीज में क्रिसमस होता है, गुड फ्राइडेज होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इंडियन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम फेस्टिवल्स जो है मनाते हैं, ठीक है, और सेलिब्रेट करते हैं। इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि छुट्टियों का इस्तेमाल हम सेलिब्रेशंस में ज़्यादा करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो वो जो टोन है हमारे बोलने की, बात करने की, वो थोड़ा-सा और अच्छे से आती है कि भाई हाँ, ऐसे हम बात करेंगे, हमको बहुत रोबोटिक साउंड नहीं करना है, ठीक है, कि हाँ, हैप्पी हॉलिडेज़। छुट्टियाँ हैं, हैप्पी हॉलिडेज़, ठीक है। नहीं भाई, छुट्टियाँ मिली हैं दीपावली की ना, तो हम सीधा बोलेंगे हैप्पी दिवाली, ऐसे बोलेंगे ना। ऐसे नहीं कहेंगे चलो छुट्टियाँ हो गई 5 दिन की दिवाली की, हैप्पी हॉलिडेज़, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये हो जाता है लोकलाइज़ेशन, कि आपको, आपके पास जो एक सेंटेंस है उसको आप किसी जगह के वहाँ के लोगों के अनुसार कैसे ट्रांसलेट करोगे, और उसका जो मीनिंग है उसको जो है बिना चेंज किए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लोकलाइज़ेशन। अब क्या मतलब लोकलाइजेशन, इससे आप क्या समझे? बताओ मुझे। लोकलाइजेशन से आप समझ जाओगे कि ये जो भी ट्रांसलेशन है, किसी लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में जो कन्वर्जन है, ये लोकलाइजेशन में हम फ़ील कर पाते हैं कि वो क्या बताना चाह रहा है, कि मतलब अगर हम किसी शब्द को हमने ट्रांसलेट किया, जैसे हैप्पी हॉलिडेज को बेसिकली हमने बदला हमारी इंडियन ऑडियंस के अकॉर्डिंग, तो ये क्या कहलाएगा कि हमको ये पता है कि ये लाइन जो है हैप्पी हॉलिडेज, ये ऐसे हम हमसे कोई बोलेगा तो बड़ा वियर्ड लगेगा, अरे ये क्या बोल रहे हैं, हम आने वाली तो दिवाली है ना, तो ये हैप्पी दिवाली भी तो बोल सकते थे, चलो ये थोड़ा सा वियर्ड लगा। लेकिन अभी वहीं पे आपसे कोई बोल दे यार हैप्पी दिवाली, चलो मिलते हैं दिवाली के बाद, ठीक है? तो ये आपको अच्छा लगेगा ना, ये बोलोगे भाई हाँ, ये हमारे लिए है। तो लोकलाइज़ेशन बेसिकली हमें फ़ील करवाता है, हम महसूस कर पाते हैं कि ये कैसे ये हमारे लिए ही बातचीत हो रही है, ठीक है? तो सेम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे, यूट्यूब सबटाइटल्स में जो कैप्शंस आपको मिलते हैं उन पे, ये लोकलाइज़ेशन का भरपूर इस्तेमाल आपको वहाँ पे मिलेगा, कभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से ध्यान दीजिएगा, ओके? चलो, आगे बढ़ते हैं। राइटिंग को इम्प्रूव करता है लोकलाइज़ेशन, कि सिंपल से प्रोफ़ेशनल बनाते हैं आप, अगर आपको लोकलाइज़ेशन मतलब जो है प्रोफ़ेशनल तरीके से बात करनी है, ठीक है? आप सिंपल इसी वर्ड को, नाउ अब इसको हम यहाँ पे क्या देंगे, एक तो प्रॉम्प्ट दे देंगे, नाउ रिक्रिएट दिस सेंटेंस सॉरी फॉर इन अ इनटू अ फॉर्मल टोन। हमने क्या किया, इसको बोला कि फॉर्मल टोन में हमको चेंज करके दो, ठीक है। अब क्या, विशिंग यू अ सीजन फिल्ड विद जॉय, प्रॉस्पेरिटी एंड मेमोरेबल सेलिब्रेशंस, ठीक है। थोड़ा हाइप्ड हो गया लेकिन ये प्रोफेशनल हो गया, ठीक है, हो गया। अब सिंपल से हमने क्या कर दिया, उसको प्रोफेशनल बना लिया, ठीक है। अब क्लियर इम्पैक्टफुल हो जाएगा ना, कि मतलब ये हाँ, ऐसे इतना क्लियरली, इतना प्रोफेशनली कोई बात कर रहा है, ये इम्पैक्टफुल होता है आपका। आपका इंप्रेशन बनता है कि आप अगर बहुत अच्छे से किसी से बात कर रहे हो, तो आप देखोगे कि हाँ, सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है आपसे, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा गेम है हमारा, यहाँ पे मिस्टेक्स फिल करते हैं। ही डोंट लाइक्स, इसका क्या करेक्शन होगा, लिख के दो हमको। जल्दी-जल्दी लिख के दो, क्लास ओवर होने वाली है। लाइक, ओके, हाँ, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन होगा लाइक में। ही डोंट लाइक, उसको नहीं पसंद है, ठीक है। और यहाँ पे लाइक्स में एस नहीं आएगा, ओके। अब नेक्स्ट है शी गो यस्टरडे। अब यहाँ पे 2 मिस्टेक्स हैं इस सेंटेंस में, आप बताओ कौन-सी 2 मिस्टेक्स हैं? 10 सेकंड्स का टाइम है, ठीक है।
शी गोज एंड यस्टरडे, नहीं बेटा ये नहीं होगा। ग्रामर मिस्टेक आपको देखनी है यहाँ पे, क्या देख रहे हो? शी गो यस्टरडे, पहली बात तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे एस या ईएस लगा होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इंडेफिनिट टेंस है, असर्टिव असर्टिव है, पॉजिटिव टेंस है, ठीक है। तो सी गो के साथ ईएस लग जाएगा, गोस हो जाएगा। यस्टरडे के बाद हमने यहाँ पे देखो फुल स्टॉप नहीं लगा है, ये पंक्चुएशन मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, ठीक है। अब समझे? तो छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल बनाती हैं अगर आप ध्यान देते हो तो, ठीक है? तो यहाँ ये हो जाएगा शी गोज़ यस्टरडे, वेंट यस्टरडे, सॉरी, ये हो जाएगा, ठीक है? अब यस्टरडे है, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो ये वन वेंट हो जाएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा है, ठीक है? शी वेंट यस्टरडे, गो का वेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आई एम अग्री। अब क्या है? मैं अग्री हूँ, मैं सहमत हूँ, लेकिन मैंने हिंदी में तो इसका अनुवाद कर लिया अच्छे से, ठीक है। बट ये क्या इंग्लिश सही है? आई एम अग्री, आई अग्री, ठीक है। ओके, करेक्ट। चलो, अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि एआई इम्प्रूव ट्रांसलेशन। एआई जो टूल्स हैं हमारे, जो हमने बहुत सारे टूल्स देखे, ये सारे ऑटो डॉट एआई से हमने जो है स्पीच से टेक्स्ट में वो करवाया, टाइप करवाया इससे, ठीक है। और जो ग्रामरली है उससे हमने ग्रामर मिस्टेक्स को, टोन को इम्प्रूव करवाया, चेक करवाया, सही करवाया, ठीक है। एंड ये जो है हमारा चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी से हमने ट्रांसलेशन करवाया, उससे ग्रामर करेक्शन, ग्रामर मिस्टेक्स को फिक्स करवाया। और हाँ, और उससे हमने क्या करवाया कि चैट जीपीटी पे कंटेंट को, उसके टोन को कैसे बदलते हैं, ठीक है। और लोकलाइजेशन हमने सीखा। ओके, चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। एक एमसीक्यूज वाला जो ऑटो डॉट सोनी चौधरी ऑटो डॉट एआई ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। आप एक बार जो है वेबसाइट को अपनी जो है वेबसाइट हिस्ट्री को, चैट हिस्ट्री को, उसको क्लियर करके फिर से आप लॉगिन करके देखिएगा, ठीक है, ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन हमने प्रॉम्प्ट को बनाना सिखाया कि प्रॉम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है। कि एक अच्छे से प्रॉम्प्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, कि आपका जो ट्रांसलेशन है उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी में हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट कैसे लिख रहे हैं, क्या करवाना है उससे, वो क्लियरली बता रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं उसको कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे ग्रामर इज इम्पोर्टेंट, ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, उसका मीनिंग गलत ना हो जाए, वियर्ड ना लगे, ठीक है, कोई हमारा मजाक ना उड़ा पाए, या फिर कुछ गलत हम ना कर दें, ठीक है। ये होता है ग्रामर को सही करना। अब डेली प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। जैसे कि आज हमने ग्रामरली से ग्रामर सही करवाया, चैट जीपीटी से ग्रामर ठीक करवाया। आप नेक्स्ट टाइम से क्या करो कि डेली जो भी पढ़ो, जो भी आपके पास सेंटेंसेस हैं, आपको अगर हल्का भी डाउट है तो आप सीधे खोलो चैट जीपीटी, उस पे टाइप करो कि अरे देखो ये वाला सेंटेंस है, नाउ उसको प्रॉम्प्ट दे दो कि करेक्ट द ग्रामर, फाइंड द ग्रामर मिस्टेक्स एंड सजेस्ट मी करेक्शन, ठीक है। आप सजेस्ट करवा लो करेक्शन, या फिर आप वहां पे प्रॉम्प्ट दे दो फाइंड द ग्रामर मिस्टेक्स, फाइंड द ग्रामर मिस्टेक्स, आप ऐसे भी वर्क करवा सकते हो। आप उसे सिंपली बोलो फाइंड द मिस्टेक्स एंड करेक्ट देम, ठीक है। आप प्रॉम्प्ट जैसे दोगे वो वैसे ही काम करेगा। आप उससे मिस्टेक्स को सर्च करवाओगे तो वो सर्च करके देगा, पॉसिबल वो सजेशन दे देगा, सजेशंस भी दे देगा पॉसिबली, कभी कभी अगर आपने क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है सजेशन देने का। लेकिन कभी हो सकता है ना दे, कभी हो सकता है दे, लेकिन अगर आपने वहां पे लिख दिया है कि फाइंड द मिस्टेक्स एंड सजेस्ट द करेक्शन, आपको सजेशंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब चलो देखो आज हमने क्या सीखा, एमसीक्यूज। ओके, कहाँ पे गया, कहाँ पे? ओके, हम्म, आते हैं हम अपने मीरो बोर्ड पे, और हमने यहाँ पे क्या किया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच टूल इज मेनली यूज्ड फॉर ग्रामर करेक्शन। जो ग्रामर करेक्शन के लिए मेन टूल है, जिसके बारे में हमने पहले बात की है, अभी भी बात की है, आज भी बात की है, करेक्शन भी करवाया है, तो कौन सा टूल होता है वो? कैनवा होगा, ग्रामरली होगा, पेंट होगा, या वीएलसी?
बताओ, बताओ, बताओ। बी ऑप्शन ग्रामरली करेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? लोकलाइजेशन मीन्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन या ग्रामर चेकिंग या अडॉप्टिंग कंटेंट फॉर कल्चर एंड ऑडियंस। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास राइटिंग कोड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? लोकलाइजेशन क्या होता है? क्या होता है लोकलाइजेशन? आप बताओ मुझे। ओके, पेन टूल थोड़ा समय। ठीक है। लोकलाइजेशन क्या होता है? आंसर दो जल्दी से मुझे। ऑप्शन सी, अडॉप्टिंग कंटेंट फॉर कल्चर एंड ऑडियंस। ठीक है। कंटेंट को कल्चर और ऑडियंस के अनुसार उसको अडॉप्ट करना, चेंज करना या बदलना। ठीक है। ये होता है लोकलाइजेशन। कि आपकी संस्कृति क्या है, इंडियन में आप इंडियन माहौल में आप रह रहे हैं, भारतीय माहौल में कैसे बातचीत की जाएगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कंटेंट के बारे में। आपको जो है ब्रिटिश ऑडियंस के अकॉर्डिंग कैसे बात की जाएगी। इंडिया में भी बहुत सारे कल्चर्स हैं हमारे, जिनमें अलग-अलग तरीके से सेम बात को बोला जाएगा। ठीक है? तो बेसिकली इन सब का असाइनमेंट्स आप को मिल जाएगा, वो करेंगे। ठीक है? और इनको कैसे चेंज करना है ये हमने सीखा। ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हिच टूल कैन रीराइट एंड सिंप्लीफाई सेंटेंसेस? कौन सा टूल है जो रीराइट कर सकता है और सेंटेंसेस को सिंप्लीफाई कर सकता है? बताओ। कैलकुलेटर है, चैटजीपीटी है, पेंट है या क्रोम है? बहुत इजी है वैसे क्वेश्चंस। बताओ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, चैट जीपीटी। ओके। आपका चैट जीपीटी जो है वो कंटेंट को आपके रीराइट कर सकता है, सिंप्लीफाई भी कर सकता है, प्रोफेशनल भी बना सकता है, उसके टोन भी चेंज कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, उससे कंटेंट और बना सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चेंजिंग डॉलर इनटू रुपीज इज एन एग्जांपल ऑफ। डॉलर को रुपीज में चेंज करना क्या क्या एग्जांपल है? ग्रामर करेक्शन का एग्जांपल है, ट्रांसलेशन का एग्जांपल है या लोकलाइजेशन का एग्जांपल है या कोडिंग का एग्जांपल है? ठीक है। तो चलो बताओ कौन सा आंसर सही है हमारा। क्या डॉलर को रुपीज में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ये कौन सा किस टाइप का एग्जांपल है जो हमने पढ़ा है? ऑप्शन सी, लोकलाइजेशन। हाँ बिल्कुल। आप ऑडियंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि हाँ हमको पैसा दोगे या डॉलर दोगे। ठीक है। आप अगर फॉरेन कंट्री में हैं, आप यूएसए में हैं, अमेरिका में हैं या इंग्लैंड में हैं, तो आप वहाँ पे डॉलर चलता है। ठीक है। तो आप वहाँ पे डॉलर में जो है करेंसी को एक्सचेंज करोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुको देख लेते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, आखिरी। वाई ग्रामर इज इम्पोर्टेंट? ग्रामर इम्पोर्टेंट क्यों होती है? बताओ। कंटेंट को कंफ्यूजन बनाने के लिए, क्लैरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, केवल एग्जाम्स के लिए या कम्युनिकेशन को स्लो करने के लिए, धीमा करने के लिए? क्या होता है ग्रामर इम्पोर्टेंट क्यों होता है? ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। यप। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इम्प्रूव क्लैरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। आपके जो कंटेंट है, आपका जो बातचीत है, आपके प्रेजेंटेशन है या आपकी जो कह सकते हैं ट्रांसलेशन है। ठीक है। उसमें क्लैरिटी और प्रोफेशनलिज्म को, उसमें एक अच्छी जो एक्यूरेसी है उसकी, और उसकी जो कल्चरल एडॉप्शन कह सकते हैं कि आपका जो किस तरह से आप प्रोफेशनली बात कर रहे हो या कैजुअली बात कर रहे हो, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, और अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ठीक है। वो होता है कि क्लैरिटी और प्रोफेशनलिज्म को इम्प्रूव करता है ग्रामर में। ठीक है। तो क्लास यहाँ पे आपकी क्लास होती है ओवर। ओके। अब यहाँ तक आज की क्लास में कोई अगर डाउट है तो आप बोल दो। क्लास ओवर जो है आपकी फिनिश हो चुकी है। बस बताओ जल्दी से, होमवर्क मैं दे रही हूँ आपको।
आज का आपका टास्क है, 3 टास्क दे रही हूँ। हुँ, ये आज का टास्क मैंने पिन कर दिया है चैट बॉक्स में। कल जो है आपकी नेक्स्ट क्लास जो है मंडे को होगी। आपकी जो क्लासेस हैं मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। तो आज फ्राइडे है, आज आपकी क्लास जो है आपके पास 2 दिन का टाइम है, ठीक है? आप अच्छे से जो भी क्लासेस हैं आप उनको दोबारा जो है देख लेना, ठीक है? और इनकी प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है? ओके? नाउ मैं देखती हूँ अगर सर ने जॉइन किया है तो उनको मैं बोल दूँ, ठीक है? कोई किसी को कोई कन्फ्यूज़न है अभी तक? कोई डाउट्स होंगे आप जो है चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा या आप अपने सपोर्ट टीम को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? तो थैंक यू क्लास इतना सपोर्ट करने के लिए। इस क्लास में थोड़ी-सी मिस्टेक्स हुई थी स्क्रीन रिकॉर्ड शेयरिंग में, जो फिक्स कर ली थी बट थोड़ा-सा फिर भी प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट क्लास में इम्प्रूव कर लिया जाएगा, ओके? ओके, थैंक यू क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। जो भी टास्क दिया गया है सब लोग कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।